नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कुमार सिंह। मैं लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रो एंड बैरिएट्रिक सर्जन हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ बात करने गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्त की थैली में पथरी के बारे में। इसके हम लोग फ़ायदे, क्या बीमारी है और इसका इलाज कैसे संभव है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें बीमारी के बारे में। पित्त की थैली में पथरी एक नॉर्मल डिजीज़ है जिसमें जो पित्त की थैली होती है उसमें स्टोन बनते हैं। स्टोन के बनने के कई सारे रीज़न होते हैं, कारण होते हैं। जैसे पेशेंट जो है का वेट बहुत ज़्यादा होना, पेशेंट का ज़्यादा तला भुना खाना, पेशेंट का ऑयली खाना, कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर का सेवन करना, जैसे दूषित पानी, दूषित खाने का सेवन करना, पुराना या बासी खाना, या ऐसी चीज़ें जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, जिसमें फैट ज़्यादा हो, ऑयल ज़्यादा हो, ऐसे फूड के सेवन करने से पित्त की थैली में पथरी हो सकती है। दूसरा, पित्त की थैली की पथरी के लक्षण क्या है? पहला, पेट में दर्द होना, पेट के ऊपरी हिस्सों में जहाँ सीना खत्म होता है, पेट शुरू होता है, उसके बीच में दर्द होना, दाईं तरफ पेट के निचले ऊपरी हिस्से में दर्द होना, दाएं कंधे में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, जी मिचलाना, सुबह से उल्टी जैसा महसूस होना, भूख का न लगना, पेट का साफ न होना, बार बार पेट का फूलना, खाना खाने के बाद पेट का फूलना, ये लक्षण हैं पित्त की थैली में पथरी होने के। इसके बाद हम आते हैं इसके लिए जांचें क्या क्या जरूरी हैं। पित्त की थैली में पथरी के लिए सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड जो जांच है, पित्त की थैली में पथरी के लिए जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड जांच है वो है अल्ट्रासाउंडोग्राफी। अल्ट्रासाउंड से हम लोग पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसमें पित्त की थैली में पथरी का हमें पता चलता है। अगर पित्त की थैली में सूजन हो या फिर लीवर में सूजन हो, हमें उसका भी पता चल सकता है। साथ में पेनक्रियाज में कोई इन्फेक्शन हो उसका हमें अंदाज़ा चल सकता है। और पेट के जो भी और ऑर्गन है, जैसे किडनी है, लिवर है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, आंतें हैं, प्रोस्टेट है, यूट्रस है, ओवरी है, इसका भी पता हमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू चल सकता है। एक बार अगर ये कंफर्म हो जाए कि पित्त की थैली में पथरी है तो हम आगे क्या जांचें संभव हैं या जरूरी हैं या करानी चाहिए। पहली, पित्त की थैली में अगर पथरी कंफर्म हो जाए तो हमें देखना है पेशेंट को सिम्टम है कि नहीं है। पित्त की थैली में पथरी के कभी कभी आपको सिम्टम होते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, उल्टी आना, भूख न लगना। कभी कभी पित्त की थैली में जो पथरी होती है वो साइलेंट पड़े रहते हैं, एसिम्प्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन को बोलते हैं। इसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई सिम्टम हो तो दवा करानी पड़ती है या प्रिकॉशन के तौर पे हम लोग उसको ऑपरेशन करके पित्त की थैली को निकालते हैं। अगर सिम्टम है तो सिम्टम ये देखते हैं हम लोग अक्यूट है या बार बार हो रहा है। अगर अक्यूट है, जैसे पित्त की थैली में पथरी होने से उसके दीवार में, वॉल में या पित्त की थैली में सूजन हो रही है, तो सबसे पहले हमें दवाएं लेकर उस सूजन को कम करना चाहिए। जो सिम्टम है, पेन, उल्टी, भूख न लगना, पेट का न साफ होना, पहले उसको रिजॉल्व करते हैं। फिर उसके 4 हफ्ते या 6 हफ्ते बाद पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, उसके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को देखते हुए हम लोग जाँच कराते हैं और पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले एक मिथ कह लीजिए या समाज में एक अनअवेयरनेस है कि पित्त की थैली की पथरी दवाओं से गल जाती है। ये बहुत बड़ा मिथ है। पित्त की थैली में अगर पथरी है और वो सिम्प्टोमेटिक है, लाइक सिम्प्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन अगर आपको है, तो सर्जरी इज द ओनली चॉइस। सर्जरी के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आप चीरे द्वारा भी करा सकते हैं, इसको ओपन गॉल ब्लैडर स्टोन सर्जरी कहते हैं या ओपन कोलिसिस्टेक्टमी बोलते हैं। लैप्रोस्कोपी के थ्रू करा सकते हैं, दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली का ऑपरेशन। उसमें कुछ लोग 4 छेद से करते हैं, 3 छेद से, 2 छेद से, हमारे यहाँ सिंगल पोर्ट इंसिजन सिल्स इसको बोलते हैं, वो भी संभव है। तीसरा और सबसे एडवांस रोबोटिक सर्जरी। हमारे टेंडापम हॉस्पिटल में या हमारे हॉस्पिटल में हम लोग रोबोटिक सर्जरी के थ्रू भी पित्त की थैली का ऑपरेशन करते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट को सिम्टम क्या है, पेशेंट की पहले कोई सर्जरी हुई है या नहीं हुई है, या पेशेंट किस तरह की सर्जरी व्यक्तिगत तौर पे पसंद करता है। अगर वो ओपन चाहता है तो वो ओपन भी ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट आउटकम के साथ सबसे अच्छी है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी। इसमें नॉर्मली 30 to 50 मिनट डिपेंड करता है कि पेशेंट की गॉल ब्लैडर क्या स्टेटस है, इतना समय सर्जरी में लगता है। सर्जरी से पहले हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उसमें सारी किडनी की जांचें, लीवर की जांचें, थायराइड की जांचें, शुगर की जांचें, काफ़ी सारी जांचें कराते हैं। जब पेशेंट एक बार फिट हो जाता है एनेस्थीसिया टीम के द्वारा, फिर हम लोग सर्जरी प्लान करते हैं। सर्जरी में 30 to 50 मिनट लगता है, जैसे मैंने आपको बोला। पेशेंट को रिकवरी होने में 1 to 2 डेज लगता है। 24 से 48 घंटे में पेशेंट डिस्चार्ज जाता है, घर चला जाता है। घर जाके वो अपने सारे डे टू डे वर्क है, अगर उसको हाउसवाइफ है या अगर घर में उसका काम है तो वो कर सकता है। ऑफिस जाना चाहे, मेल या फीमेल जो भी है, तो डेफिनेटली ऑफिस में 3rd to 4th डे वो ऑफिस में ज्वाइन कर सकता है।
ही कैन ट्रेवल एनीवेयर, कोई उसमें कोई इशू नहीं है। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी। ओपन सर्जरी में पेशेंट को 3 से 5 दिन में डिस्चार्ज करते हैं, साथ में पेशेंट को 7 से 10 दिन लगता है रिकवरी करने में या अपने काम में वापस आने में। एक्सपेंसेस की बात करें तो ओपन सर्जरी नॉर्मल एक्सपेंसेस जो हमारे हॉस्पिटल में है वो 20 to 30,000 के आसपास है। जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो 30 to 50,000 के आसपास है। रोबोटिक सर्जरी वो 1 लाख to 1.5 लाख के आसपास है। डिपेंड करता है पेशेंट क्या चूज करता है। बाकी मेडिकेशंस और इन्वेस्टिगेशन वो अलग हैं, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू या किसके थ्रू आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।